किंतु भाषाओं की एक दूसरे से समानता कम से कम भाषा शास्त्र के श्रम के लिए एक उचित क्षेत्र है। तथापि यहाँ भी मैं यह मानने को विवश हूँ कि यूरोप के विद्वानों ने अध्ययन के इस विषय को भाषा शास्त्र के उद्देश्यों में प्रथम स्थान देने में एक बड़ी भूल की है। क्या हमें सचमुच पूरा निश्चय है कि हम जानते हैं कि दो भिन्न-भिन्न भाषाओं में, उदाहरणार्थ इतनी भिन्न जैसे कि लैटिन और संस्कृत, संस्कृत और तमिल, तमिल और लैटिन है, मूल की समानता और विषमता का अर्थ क्या है? हुँ। लैटिन, ग्रीक और संस्कृत को भगिनी आर्य भाषाएं माना जाता है। हाँ, ये आर्यन लैंग्वेजेज़, ये आर्यन कहते हैं इनको। हम्म, हुँ, तमिल को इनसे भिन्न और द्रविड़ मूल की मानकर पृथक रखा जाता है। हुँ, यदि हम इस बात की जांच करें कि यह भिन्न और प्रतिकूल व्यवहार किस आधार पर निर्भर है, तो हम पाएंगे कि उद्गम की समानता दो मुख्य कारणों से मानी जाती है। साधारण और परिचित शब्दों का एक सरीखा समुदाय तथा व्याकरण रूप विषयक रूपों और प्रयोगों की काफी अधिक समानता। हम पुनः उस प्रारंभिक सूत्र पर लौटते हैं। पिता, पाटेर, पातेर, वाटेर, फादर। यह पूछा जा सकता है कि भाषा संबंधी बंधुत्व का निर्धारण करने के लिए और क्या कसौटी पाई जा सकती है। संभवतः कोई नहीं, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक जरा सा निष्पक्ष विचार हमें इसके लिए आधार प्रदान करेगा कि इस क्षुद्र आधार पर अत्यंत विश्वास के साथ भाषाओं का वर्गीकरण करने से पहले हमें रुककर बहुत देर तक तथा गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। यह स्वीकार किया जाता है कि केवल समान शब्दों के एक बड़े समूह की मौजूदगी बंधुत्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हुँ। यह संपर्क अथवा सहनिवास सहनिवास से अधिक किसी चीज की स्थापना नहीं कर सकता। ये किसी समय संपर्क में आई थी, बस। हम्म। इससे ज़्यादा कि वो क्यों छोटी-सी चीज़ से बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र है, अंधकार इतना ज़बरदस्त है कि छोटी-सी भी कोई टिम-टिम प्रकाश भी दिख जाता है, तो उनको लगता है अभी कुछ मिल गया, कि अदरवाइज़ तो ये पूरा अप्रोच कैसे करें? अभी समस्या तो ये आ रही है ना, चलें कैसे आगे? तो उसमें कुछ भी पकड़ में आता है, उसी को कह देते हैं, भई यही बात है, समस्या ये है, इसमें अप्रोच की आ रही है। हुँ, तमिल के समृद्ध शब्दकोश में संस्कृत शब्दों का बड़ा भारी समुदाय है। हम्म। किंतु इस कारण से यह संस्कृत संबंध भाषा नहीं बन जाती। अच्छा, उभयनिष्ठ या समान शब्द वे होने चाहिए जो साधारण और परिचित विचारों और पदार्थों को प्रकट करने वाले हों, जैसे पारिवारिक संबंध, संख्याएं, सर्वनाम, खगोलीय पिंडों, होना या रखना संबंधी विचार इत्यादि। हुँ, वे वे शब्द जो मनुष्यों के, विशेषतः आदिम मानव के मुखों में बहुत सामान्य रूप से रहते हैं, और इसलिए हम यूं कह हम यूं कहें कि जिनमें परिवर्तन की बहुत कम संभावनाएं हो सकती हैं। हाँ, क्या हम हम्म। यूँ कहें कि जिनमें परिवर्तन की बहुत कम संभावना हो सकती है? मतलब हम्म। अब मटका है, मटका है भई, होना कि उसके साथ ये घटित हुआ, जन्म है, मृत्यु है या कोई चीज़ रखना, पॉसेशन। तो ये जो शब्द हैं, संख्याएँ हैं 1, 2, 3। अब ठीक है, आप उनके विचार किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, वो तो एक अलग बात है। पर संख्याएँ, सर्वनाम, खगोलीय पिंड, अब ध्रुव तारा है वो आपके 10 पीढ़ियाँ पहले भी ध्रुव तारा ही रहा होगा। तो इसलिए कई चीज़ें बदलती हैं, कई तो इनके हिसाब से ये कह रहे हैं जिनमें परिवर्तन की बहुत कम संभावना हो सकती है। हुँ। पिता को संबोधित करते हुए संस्कृत भाषा पितर का प्रयोग करती है। हाँ। ग्रीक भाषा पाटेर, लैटिन
पातेर, किंतु तमिल कहती है अप्पा। हुँ। माता को संबोधित करते हुए संस्कृत मातर का प्रयोग करती है। ग्रीक मेटेर, लैटिन मातेर, किंतु तमिल अम्मा का। 7 संख्या के लिए संस्कृत सप्तन या सप्त का प्रयोग करती है। ग्रीक हेप्टा, लेकिन लैटिन सेप्टा का, किंतु तमिल एळु का। उत्तम पुरुष के लिए संस्कृत कहती है अहम, ग्रीक एगो या एगोन, लैटिन एगो, किंतु तमिल नान का प्रयोग करती है। सूर्य के लिए संस्कृत कहती उत्तम पुरुष तो मैं मैं हुआ। मैं हो मैं। गया हाँ। मैं सूर्य के लिए संस्कृत कहती है सूर्य या सूर्य, ग्रीक हेलियोस, लैटिन सोल, किंतु तमिल भाषा याइर। होने के विचार के लिए संस्कृत में शब्द है अस्मि, ग्रीक में आयनाई और आयमी, लैटिन में एम्स और सुम। एस, एस। एस, हाँ, एस और सुम, किंतु तमिल में इरु। इस प्रकार भेद का आधार अनोखी स्पष्टता के साथ सामने आ जाता है। इस विषय में कोई संदेह ही नहीं है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा संबंधी एक परिवार के साथ संबंध रखती है, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार आर्य या यूरोपीय भारोपीय, भारत भारो यूरोपीय। हाँ, भारोपीय परिवार के नाम से कह सकते हैं। और तमिल का संबंध दूसरे परिवार से है, जिसके लिए द्रविड़ से बढ़कर सुविधाजनक कोई शब्द नहीं मिल सकता। हम्म यहाँ तक तो ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक दृढ़ आधार पर खड़े हैं और हमारे पास ऐसा नियम है जिसे लगभग वैज्ञानिक परिशुद्धता के साथ प्रयोग में लाया जा सकता है। किंतु जब हम कुछ और आगे जाते हैं तो यह उज्जवल आशा कुछ धूमिल हो जाती है। हुँ। हमारी दृष्टि के क्षेत्र में संदेह का कोहरा छाने लगता है। माता पिता तो समान है, पर अन्य पारिवारिक संबंधी भी तो हैं। हाँ, ग्रह मतलब अम्मा और अप्पा की बात इन्होंने कर दी या पिता हाँ, और मातर, ये तो पितृ और मातृ, ये शब्द तो ले लिए, पर और दूसरे संबंध? भई अगर आप साथ-साथ रहे, कोई सभ्यता साथ में आई, एक परिवार आपके यहाँ मान लीजिए 10 साल आपके मकान में रहा, आपने इंटरैक्ट किया, अरे तो माता-पिता के संबंध के साथ और भाई है, बहन है और आपके नाती हैं, पोती हैं, इस साइड के, उस साइड के सारे संबंध हैं, उनमें भी फिर समानता होनी चाहिए शब्दों की। आप अगर ये कहते हो, पर यहाँ अब ये आगे बताएँगे कि अब ये क्या हुआ? तो कितनी विचित्र बात है, आपको कितना विशाल ज्ञान चाहिए पहले तो इन शब्दों का। अब कंपैरिज़न करो किस तरीके से? भई पहले तो चलो ये है, अभी तो यदि हम कंप्यूटर की सहायता से या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की सहायता से उसको कहें कि भई ये करो, तो करें कैसे? समस्या तो उस पर्सपेक्टिव की आ रही है कि हमको मूव कैसे करना चाहिए। ये है, नहीं तो वो आपको कह देगा अभी ये तो नज़दीक के हैं, ये दूर के, उससे निकलता क्या है? उससे तो कोई निष्कर्ष तो निकलता नहीं। हुँ, ग्रह की ग्रह पुत्री। की ग्रह की पुत्री के विषय में जो प्रारंभ में दूध दूहने वाली होती थी, हाँ, आर्य परिवार की भगनी भाषाओं में भेदभाव का किंचित आरंभ दिखाई देने लगता है। हुँ, संस्कृत भाषी पिता उसे दुहितर, हे दूध हुँ, देने वाली, इस हुँ। पुराने रूढ़ ढंग से पुकारता है। द्वैता बोलते हैं ना अपन। हाँ, हाँ, पुत्री के लिए दुहिता। हम्म, ग्रीक, जर्मन और अंग्रेज माता पिता भी इसी रीति का अनुसरण करते हुए कम से कम उसे क्रमशः थुगाथेर, तोख्तर और डॉटर इन शब्दों से संबोधित करते हैं। हुँ, किंतु लैटिन ने अपने पशुपालकों के से विचार का परित्याग कर दिया है। उसे दुहिता का कोई ज्ञान नहीं और वह फीलिया शब्द का प्रयोग करती है, जिसका दुग्ध पात्र के साथ किसी प्रकार का कोई कल्पनीय संबंध नहीं और सजातीय भाषाओं के पुत्री विषयक भिन्न भिन्न शब्दों से भी कोई संबंध नहीं। हुँ। तब क्या लैटिन एक मिश्रित भाषा थी जिसने पुत्री तत्व के विचार के लिए अनार्य पुत्रित्व। भाषा हाँ, पुत्रित्व के विचार के लिए अनार्य भाषा भंडार में से शब्द ग्रहण किया। हाँ, मतलब क्यों? हाँ, पिता-माता तो ठीक है, और इसके लिए कहीं और जाके शब्द उठा के लेके आए, इसलिए ये जिस आधार के ऊपर मूव कर रहे हैं, वो तो एक भी कोई भई अगर आप इस आधार पे चल रहे हो,
तो ये वाली चीज़ ये देखो इसका खंडन कर रही है। ये कि आधार को ही पहले तो क्लियर कर रहे हैं कि इस आधार पे जिस पे चल रहे हो, वो सफिशिएंट नहीं है। वो हमको आप जिस परिणामों को दे रहे हैं, इस आधार से वो साउंड नहीं हो सकते क्योंकि आधार ही कमज़ोर है। तो ये पहले तो हमको ये बता रहे हैं इस तरीके से ये तो आपने 2 चीज़ों को इससे ले लिया, बाकी जो मन-मर्ज़ी वैसे ले लिया। तो अब तो ये गुत्थी और समस्या वाली हो गई। फिर क्या कैसे समझे भई? ये आया कहाँ से? आगे? किंतु यह किंतु तो एक यह तो अकेला एक अकेला और नगण्य अंतर है। हाँ, जब हम और आगे चलकर पुत्रवाचक शब्द पे आते हैं तो पाते हैं कि इन आर्य भाषाओं में निराशाजनक अंतर दिखाई देता है हाँ। और वे एकता का आभास तक त्याग देती हैं। हुँ, संस्कृत कहती है पुत्र, ग्रीक कहती है हुइयोस, लैटिन कहती है फिलियुस। तीन भाषाएं तीन शब्दों का प्रयोग करती है जिनमें परस्पर कोई भी संबंध नहीं। हुँ, इससे हम वस्तुतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि पितृत्व और मातृत्व के विचार के संबंध में तो ये भाषाएं आर्य थी, परंतु पुत्रत्व एक द्रविड़ विचार है। जैसे कि कई आधुनिक प्रमाणिक लेखकों के अनुसार वास्तुकला, अद्वैतवाद और बहुत से अन्य शब्द विचार भी द्रविड़ हैं। हाँ, तो ये तो क्योंकि नहीं हो सकता। ये तो हो नहीं सकता ऐसा। हुँ, क्योंकि संस्कृत में बच्चे के लिए, बच्चे या पुत्र के लिए एक साहित्यिक शब्द है सुनुह, जिसे जिसके साथ हम जर्मन सोन, इंग्लिश सन और अधिक दूरस्थ रूप में ग्रीक हुइयोस का संबंध जोड़ सकते हैं। तब इस भेद की व्याख्या हम इस कल्पना के आधार पर करते हैं कि इन भाषाओं में मूलतः पुत्र के लिए एक समान शब्द था। वह बहुत संभवतः वह सुनु था, जिसे इनमें से बहुतों ने कम से कम भाषा में छोड़ दिया। हुँ, हम्म। संस्कृत ने इसका प्रयोग उत्कृष्ट साहित्य की भाषा को सौंप दिया। ग्रीक ने उसी धातु से बना एक अन्य रूप अपना लिया। लैटिन ने उसे बिल्कुल खो दिया और उसके स्थान पर फिलियुस शब्द को ला बिठाया। जैसे कि उसने द्विता के स्थान पर फिलिया शब्द को ग्रहण कर लिया है। मालूम होता है कि अत्यंत सामान्य शब्दों में भी इस प्रकार की तरलता प्रचलित रही है। ग्रीक ने भ्राता के लिए प्रयुक्त मूल शब्द फ्राटेर को खो दिया, जिससे उसकी भगिनियों ने संभाल कर रखा है हुँ। और उसके स्थान पर वह ओडेल्फोस का प्रयोग करने लगी है, जिसके सदृश कोई शब्द अन्य आर्य भाषाओं में नहीं है। संस्कृत ने एक ही संख्या के लिए सामान्य एक शब्द की 1 एक 1 एक की एक ही संख्या संख्या एक ही संख्या के लिए सामान्य शब्द उनूस आयन वन का परित्याग कर दिया है और इनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया है हाँ, जो एकम अन्य हम किसी कहते हैं एकम। हाँ जो अन्य किसी आर्य भाषा में नहीं पाया जाता। हुँ, अन्य पुरुष के सर्वनाम के विषय में भी इन भाषाओं में भेद है। ये चंद्र श्री के अरविंद बता रहे हैं ऊपर की हाँ संज्ञा, सर्वनाम, होना, रहना, पोज़ेशन अब इनमें एक-एक, एक-एक, एक-एक के ये इस तरीके से उदाहरण दे रहे हैं। भई ये तुम कह रहे हो कि इनमें समानता होनी चाहिए। ये देखो अब इनके अंदर कैसे तुम कहोगे कि ये भगिनी भाषाएँ, ये द्रविड़ भाषाएँ, ये आर्य भाषाएँ, ये अलग भाषाएँ। तो ये तो कोई नियम नहीं होता। मेरे को जहाँ सुविधाजनक लगा मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ नहीं लगा, यहाँ नहीं उठाया। तो ये तो कोई इसके ऊपर आप कोई विज्ञान, कोई एक एक कोई स्टडी कोई ऐसी थोड़ी कोई स्थापित कर सकते हो। तो अन्य पुरुष के लिए मतलब उत्तम पुरुष, ये ये अन्य पुरुष, दूसरे के लिए सः जैसे हम संस्कृत में सः, वह। अन्य पुरुष के सर्वनाम के विषय में भी इन सब भाषाओं में भेद है। चंद्र के लिए ग्रीक में सेलेने, लैटिन में लूना और संस्कृत में चंद्र का प्रयोग होता है। किंतु जब हम इन तथ्यों को स्वीकार करते हैं तो हमारे वैज्ञानिक आधार का बहुत ही आवश्यक भाग रिस रिस कर बह जाता है और हमारा भवन धराशायी होने लगता है। अब इसमें क्योंकि कोई वैज्ञानिक आधार तो क्या रहा? ये तो सुविधाजनक बात हो गई। तो इसलिए जो ये आप कह रहे हैं हम तो वैज्ञानिक तरीके से चल रहे हैं। अब ये करो जिस आधार पे तुम कर रहे हो। तो ये आवश्यक भाग जो है वो रिस-रिस कर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ही ये बातें उघड़ के हम के ये अच्छा आप कह रहे हो इसमें समान है। ये बताओ अब इसका। तो करते ही होंगे अपने तरीके से। भई दलीलें देते ही होंगे ये थोड़ी है। हालाँकि ये हम गए भी नहीं इस फ़ील्ड के अंदर।
पर हाँ, श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं इसलिए मूल हमको इसका सार तो यहाँ समझ में आ ही जाता है, कि किस तरीके से अप्रोच जो है, अगर उस अप्रोच से बस एक चीज़ सोच ली, उन्होंने पहले ही दिमाग में लगा लिया इसका अर्थ है कि समान मूल से, तो इतिहास भी देख रहे हो उसके अंदर कि साहब एक इतिहास में ये जातियाँ एक साथ रही होंगी, इसलिए ये शब्द है। तो यदि ये अप्रोच लेके हम चलेंगे तो निष्कर्ष कभी भी सही नहीं आ सकता। तो जो आधार श्री अरविंद इसके अंदर बता रहे हैं, अगर भाषा विज्ञान में भी प्रवेश करना चाहें हम, तो उनको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और अब मूलभूत काम इसके अंदर अब ये तो इंडिकेशन दे दिया है इन्होंने, अब कौन करे ये सारी भाषाओं का इतना डीप के अंदर इतनी स्टडी हो और इन भाषाओं के अंदर भी बहुत चेंजेज़ आए होंगे। इवन वो तो कह रहे हैं, जो साहित्य की बंगला है और जो पहले बंगला काम में आती थी, अब जो जिस तरीके की बोली जाती है, उसमें बहुत बड़ा ये तो सारी भाषाओं में अंतर है। तो आप कैसे ट्रेस बैक करो इसको कि वहाँ उस समय था। तो मूल लिटरेचर फिर बाद में अलग-अलग कालखंडों के अंदर जो टॉप मोस्ट उस स्थान का लिटरेचर रहा, उसमें शब्दों का किस तरीके से उपयोग रहा, उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता रहा। ये बहुत ज़्यादा वास्ट स्टडी चाहिए और इसके अंदर यदि कोई आपके प्रेजुडिसेस हों या सोच के आप पहले ही बैठ गए, तो आप कितना भी पढ़ते रहो। भई कितनी बार पढ़ सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं? वो तो पहले क्लैरिटी हो। नहीं तो रामचरितमानस कितने लोग पढ़ते हैं, श्री अरविंद ने बताया भी इसके अंदर ये बात है। वो पढ़ने के बाद उस परिप्रेक्ष्य से जब हम पढ़ते हैं, तो भी उसके अंदर कितना मुश्किल है, जबकि कितने-कितने लोग कर ही रहे हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में कितने-कितने ग्रंथ, कितनी-कितनी चीज़, जब तक श्री अरविंद को न पढ़ो, फिर फ्रांसीसी क्रांति, दुनिया का सारा लिटरेचर पढ़ लो चाहे, और श्री अरविंद का एक पैराग्राफ पढ़ते हो, तो ऐसा लग रहा है सब समझ रहे हैं। अब तो इन डिटेल्स को हम समझ सकते हैं, कौन-सी कहाँ है, क्या नहीं है। आगे? क्योंकि हम इस घातक तथ्य पर पुनः आते हैं कि अत्यधिक सामान्य शब्द के विषय में भी प्राचीन भाषाएं अपने मूल शब्दकोश को खोने लगी थीं और एक दूसरी से इतने परे हटने लगी थीं कि यदि इस प्रक्रिया को प्राचीन साहित्य द्वारा न रोका जाता तो इनके परस्पर संबंध का स्पष्ट प्रमाण सारे का सारा सहज ही लुप्त हो जाता। हुँ, संयोगवश प्राचीन और अविच्छिन्न संस्कृत साहित्य का अस्तित्व ही हमें आर्य भाषाओं की मूलभूत एकता को स्थापित करने के योग्य बनाता है। यदि संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ विद्यमान न होते और व्यावहारिक संस्कृत के साधारण शब्द ही बचे रहते, तो इन संबंधों के विषय में किसको निश्चय हो सकता था? हाँ, यही कि अगर अब व्यवहार में जो संस्कृत काम में आती है, वो तो बदलती रहती है। अगर वो ही होते और प्राचीन ग्रंथ विद्यमान न होते, पर अभी भी ऋग्वेद है और हर काल के अंदर जो भी अभिव्यक्ति हुई, ये तो इतने आक्रांत आए और उन्होंने करोड़ों किताबें जला दी, लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ जला दी, छावनियाँ की छावनियाँ भोजन पका के खा रही है उनके ऊपर। उसके बावजूद भी इतना यहाँ है उपलब्ध, इतना ज़बरदस्त अभी भी है, उसका एक अंश ही हमारे सामने आया है, बाकी तो सारा यूँ ही पड़ा है। लाइब्रेरियों के अंदर दीमकें खा रही हैं, अभी भी जो है उसकी बात है ये। पांडुलिपियाँ पड़ी हैं लोगों के घरों के अंदर दबी हुई, उनको पता ही नहीं है ये है क्या? बाद में आने वालों को न तो ये उसकी परवाह, पड़ी हैं संदूकों के अंदर भरी पड़ी है, कहाँ का पता नहीं क्या-क्या भरा पड़ा है। तो समय की कुठाराघात से बच गया वो इतना है कि उसका अंश भी हम देख नहीं सकते। पर फिर भी वेद वगैरह जितना भी प्रकाशन के अंदर आ गया, वो इतना पर्याप्त है कि इसमें कोई डाउट रह नहीं सकता। अगर ये नहीं होता तो किसको निश्चय हो सकता था? अथवा कौन विश्वास के साथ अपने साधारण घरेलू शब्दों वाली बोलचाल की बंगाली आ गई ना, को तेलुगु या तमिल की अपेक्षा अधिक निश्चित रूप से लैटिन के साथ संबद्ध कर सकता था। हाँ, तब हमें कैसे यह निश्चय हो सकता है कि आर्य भाषाओं के साथ स्वयं तमिल के विसंवाद हुँ, का कारण प्राचीन काल में उसका उनसे पृथक हो जाना और प्राक साहित्य युगों में उसके शब्दकोश का अत्यधिक परिवर्तन ही नहीं है। हुँ, इस अनुसंधान के बाद की अवस्था में मैं इस कल्पना के लिए कुछ आधार प्रदान कर सकूंगा कि तमिल के संख्यावाची न्यूमरल्स। प्राचीन हाँ प्राचीन आर्य शब्द हैं
जिनका संस्कृत ने परित्याग कर दिया है, किंतु जिनका चिन्ह वेदों में अब भी पाया जाता है, हुँ, अथवा जो विभिन्न आर्य भाषाओं में बिखरे पड़े एवं अंतर्निहित हैं, और इसी प्रकार तमिल सर्वनाम भी प्रारंभिक आर्य नाम धातु डिनोमिनेटिव्स हैं, जिनके चिन्ह भाषाओं में पाए जाते हैं। हुँ। मैं दिखाने में भी समर्थ होऊँगा कि विशुद्ध तमिल समझे जाने वाले बड़े शब्द परिवार, आर्य शब्द परिवार के साथ सामूहिक रूप में एक रूप हैं, यद्यपि अपनी इकाइयों में नहीं। किंतु तब हम युक्तिपूर्ण इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर विवश होते हैं कि समान विचारों और पदार्थों के लिए समान शब्दकोश का अभाव आवश्यक रूप से उद्गम के भिन्न-भिन्न होने का प्रमाण नहीं है। हाँ, ये प्रमाण नहीं है इनका हुँ, कि अगर शब्द समान चीज़ों के लिए अलग-अलग शब्द काम में ले रहे हो, तो साहब इनका भिन्न उद्गम है उद्गम अलग-अलग नहीं हो और सकता। उद्गम एक हो मतलब उद्गम अलग-अलग हो और एक से शब्द नहीं हो, तो ये तरीके नहीं है इनको अप्रोच करने के। और अगर ये मान के बैठे हों और इसी तरीके से चल रहे हों, तो निष्कर्ष कभी भी आ नहीं सकते सही। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अप्रोच के स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए? इस भाषा संबंधी जो ये क्षेत्र है, इसमें मूव करने के ये कुछ इंडिकेशंस इसके अंदर देंगे। ये किए जाने की चीज़ है। अब आप सोचिए कि इस नाम से जो चल रहे हैं, अध्ययन चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं या स्टडीज़ चल रही हैं, वो क्या कर रही होंगी? हमारा ख़ैर ये क्षेत्र भी नहीं है, पर ये एक ऐसा क्षेत्र है, इन्होंने जो इंडिकेशंस दे दिए, पर कहीं कुछ है नहीं। तो ये तो मानव मनोविज्ञान की समस्या है, वो अगर पहले से ये तय मान के बैठ जाए और फिर धीरे-धीरे आज जिस तरीके का कमर्शियलिज़्म हो गया, उसके अंदर यदि आप ऑलरेडी कोई चीज़ सोच के बैठे हो और आपके किसी संस्कृति के विषय में प्रेजुडिसेस हैं, ये इतनी सूक्ष्म चीज़ें हैं, आप प्रवेश का आधार ही नहीं है आपको। ये तो बहुत ज़बरदस्त निष्पक्ष इंक्वायरी चाहिए, परिप्रेक्ष्य बहुत ज़बरदस्त व्यापक रूप से चाहिए आपका, बैकग्राउंड भाषाओं के अंदर, इतिहास के अंदर। तो शुरुआत करने के लिए ही जो माँग की जा रही है, वो तो बहुत विशाल माँग की जा रही है इसके अंदर। नहीं तो आप कितना क्या कर सकते हो? हर भाषा की व्याकरण, संस्कृत की जो शब्दावली है, कितनी विशाल शब्दावली है और कैसे-कैसे वो डेवलप हुआ। ये शब्द किस तरीके से आया, इसमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक तो संस्कृत है, कि उसमें एक-एक शब्द से कि किस तरीके कि कैसे आया ये, इसका अर्थ क्या है और उसके लिए तो पूरा वेद समझने की ज़रूरत है। करे कौन ये? समस्या ये है। हुँ, आगे हुँ, व्याकरण संबंधी रूपों की व्याकरण भिन्नता। संबंधी व्याकरण संबंधी रूपों की भिन्नता, हुँ, किंतु क्या हमें इस बात का निश्चय है कि तमिल रूप अपने ही समान पुराने ऐसे आर्य रूप नहीं हैं, जो तमिल बोली की प्राचीन तरलता के साथ अपभ्रंश रूप को प्राप्त हो गए हैं, परंतु सुरक्षित हैं। मतलब उनमें से ये इसमें हमने अगर हम ध्यान दें, ये वास्तव में विचित्र बात है। व्याकरण के संबंध जो हैं, व्याकरण संबंधी रूपों की भिन्नता, ये व्याकरण में इतनी भिन्नता कैसे? हर भाषा की अपनी तरीके की भी ये इस तरीके से इसमें जो सबसे ज़्यादा जो विकसित है, संस्कृत। बाकी कितनी-कितनी जो आपके ग्रामर है, हर की अपनी तरीके की। ये कैसे डेवलप हुई? ये आई किस तरीके से, ये नियम? तो ये भिन्नताएँ कैसे आई भई? व्याकरण संबंधी यदि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर ध्यान देंगे, आपको वास्तव में लगेगा यार ये तो बहुत विशाल क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा बड़ा, कोई सोचता ही नहीं इसके संबंध में। क्योंकि मुश्किल से अपनी खुद की भाषा की व्याकरण किसी को ढंग से नहीं आती और कंपैरेटिव स्टडी करे कहाँ से? ये तो स्कूलों में तो आजकल ये रही ही नहीं ये बात। वो तो उसी की व्याकरण पढ़ाते हैं तो बड़ी बात है। व्याकरण पढ़ता कौन है? और गहराई से उसको कंपैरिजन कर रहा हो, ये तो कहीं देखने ही नहीं आता ये। तो ये भिन्नता, ये प्रश्न इन्होंने किया, ये कहाँ से आई भई? हाँ, उनमें उनमें से से कई उनमें से कई आर्य भाषाओं के समान हैं, किंतु संस्कृत के लिए वे अपरिचित हैं, और इसलिए कुछ ने इससे यह भी निकाला है कि आर्य भाषाएं मूल रूप में अनार्य बोलियां थीं, जिन पर विदेशी आक्रांता ने भाषागत अधिकार कर लिया। हुँ, यदि ऐसा हो, तो भला हम
अनिश्चयता की किन दलदलों में नहीं फँस जाते? हुँ। वैज्ञानिक आधार की हमारी छाया, भाषा परिवारों का हमारा निश्चित वर्गीकरण, शून्यता के परिवर्तनशील अंतरालों में विलुप्त हो गए हैं। ये हुआ है। भाषा विज्ञान के साथ उसका बेचारे का ये अंत हुआ है और उसके बाद कोई नया कोई ऐसी चीज़ आई हो, अब ये हम तो नहीं कह सकते इसके विषय में। श्री अरविंद कह रहे हैं तब तक तो ऐसी कोई चीज़ आई नहीं। उसके बाद अगर किसी ने किया हो तो हमको उससे संपर्क है नहीं। हाँ। एक अधिक परिपक्व विचार, भाषा शास्त्रियों के द्वारा स्थिर किए गए सिद्धांत पर जो भीषण अनर्थ ढाता है, वह केवल इतना ही नहीं है। हमने तमिल के सामान्य शब्दों में और उन शब्दों में जो आर्य बोलियों में समान रूप से पाए जाते हैं, भारी विषमता पाई है। किंतु इन विषमताओं को हमें कुछ अधिक गहराई से देखना चाहिए। पिता के लिए तमिल शब्द अप्पा है, पिता नहीं। संस्कृत में इससे मिलता-जुलता कोई शब्द नहीं है, किंतु अपत्यम पुत्र, अप्त्यम और अपन संतान, इनमें हम अप्पा शब्द का एक रूप पाते हैं, जिसे हम शब्द विपर्यय कह सकते हैं। ये तीन शब्द निश्चित रूप से एक संस्कृत धातु अप का निर्देश करते हैं, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना या सृजन करना, हुँ, जिसके लिए और भी साक्ष्य प्रचुर मात्रा में पाया जा सकता है। हुँ, हमें यह कल्पना करने से क्या चीज़ रोक सकती है कि पिता के अर्थ में अप्पा शब्द इस धातु से बने कर्तृवाचक एक प्राचीन आर्य शब्द का तमिल रूप है, जो इसी से बने कर्मवाचक अपत्य शब्द के सदृश है। हुँ। तमिल में माता के लिए अम्मा शब्द है, माता नहीं, किंतु संस्कृत में अम्मा कोई शब्द नहीं। संस्कृत में माता के लिए सुप्रसिद्ध शब्द है अम्बा। तमिल के अम्मा को अम्बा का पर्याय आर्य रूप समझने से हमें कौन रोक सकता है? हाँ, यह यह अम्बा शब्द अम्ब अर्थात उत्पन्न करना इस धातु से बना है, जिससे पिता के वाचक अम्ब तथा अम्बक, माता के वाचक अम्बा, अंबिका तथा अम्बी तथा घोड़े या किसी भी जानवर के बच्चे का वाचक अम्बरीश ये शब्द निकले हैं। हुँ, संस्कृत का एक उत्कृष्ट कोटि का शब्द सोदर तमिल हुँ। में भाई के लिए सामान्य व्यवहारिक शब्द है और उत्तर की उपभाषा में प्रयुक्त भाई और संस्कृत में प्रचलित भ्राता के का स्थान लिए हुए है। अक्का जो संस्कृत में कई विभिन्न रूपों में प्रचलित है, तमिल में बड़ी बहन के लिए प्रयुक्त होने वाला बातचीत का शब्द है। इन सब उदाहरणों में हम देखते हैं कि एक लुप्त अथवा उच्च साहित्यिक संस्कृत शब्द तमिल में बोलचाल का साधारण शब्द है। जैसे कि हम देखते हैं कि उच्च साहित्यिक शब्द सुनु बोलचाल की जर्मन में सोन और अंग्रेजी में सन के रूप में प्रकट हुआ है। हाँ, मतलब एक भाषा के अंदर कोई चीज़ बहुत उत्कृष्ट अगर साहित्यिक शब्द है, किसी दूसरे के अंदर हो सकता है, उसकी भगिनी भाषा हो, उसमें एक प्रचलन में सामान्य रूप से काम में आ रहा हो। इनफैक्ट आप क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर देखो, तो हिंदी के अंदर उतनी संस्कृत निष्ठ नहीं है, जितनी कि आपके अगर आप मारवाड़ी की बात करो या और जो भाषाएँ हैं, उनके अंदर जो शब्द मूलतः प्रकट हो रहे हैं, उनको आप ट्रेस बैक कर सकते हो मूल संस्कृत से। जबकि हिंदी की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हिंदी के अंदर तो कई आके मिक्स हो गई, उर्दू आके मिक्स हो गई। जबकि ये भाषाएँ उससे तो आप ये कहो ये क्या बात है? ऐसा है, जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, वो ट्रेस बैक करना उनको संस्कृत से, उनके मूलों से बड़ा ईज़ी है और हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। उनका अपना जो व्याकरण है या उनकी अपनी शब्दावली है, यदि आप राजस्थानी की बात करो, बहुत विशाल है, हिंदी से ज़्यादा बड़ी है। जितने कवियों को समाविष्ट कर रखा है हिंदी के अंदर, यदि उनको सारों को हटा दिया जाए उनके साहित्य को, तो फिर तो हिंदी के पास अपने पास बचेगा कितना थोड़ा, ये देखिए आप। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ही कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ील्ड है ये। हुँ, अविभक्त के अर्थ में एक आर्य शब्द अदल्भ, जो कि निश्चय ही एक उच्च कोटि का साहित्यिक शब्द है, पर लुप्त हो चुका है। बोलचाल की ग्रीक में भ्राता के वाचक ऑडेल्फोस के रूप में दिखाई देता है। हुँ,
इन तथा इस प्रकार के अन्य अनेकानेक उदाहरणों से जो इस कृति के दूसरे खंड में प्रकाशित होंगे, हम क्या परिणाम निकालें? क्या यह कि तमिल, ग्रीक और जर्मन की तरह एक आर्य उपभाषा है? हाँ, दूसरे खंड में प्रकाशित होंगे, ये उस समय जो प्रकाशित हुआ था उसके लिए कि भई इससे हम्म, आगे जो ये खंड है इसमें प्रकाशित होंगे। हुँ, क्या यह कि तमिल, ग्रीक और जर्मन की तरह एक आर्य उपभाषा है? निश्चय ही नहीं। इसके लिए साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, किंतु यह कि किसी अनार्य भाषा के लिए यह संभव है कि वह अपने अत्यंत सामान्य और परिचित शब्दों के स्थान पर आर्य शब्दों को प्रचुरता और स्वतंत्रता से ले ले और अपनी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति को खो दे। किंतु फिर हम कठोर तर्क द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बाधित होते हैं कि जैसे सामान्य और घरेलू शब्दों के लिए एक समान शब्दकोश का अभाव विभिन्न उद्गम का कोई निश्चित प्रमाण नहीं, ऐसे ही इन शब्दों के लिए लगभग समान शब्दकोश का होना भी समान उद्भव का निश्चित प्रमाण नहीं। ये चीजें अधिक से अधिक एक घनिष्ठ घनिष्ठ संपर्क या पृथक विकास को सिद्ध करती है, इससे अधिक कुछ भी नहीं सिद्ध करती, और न अपने आप में इससे अधिक कुछ सिद्ध कर ही सकती हैं। तब किस आधार पर हम भिन्न-भिन्न भाषा परिवारों का भेद और वर्गीकरण करें? हुँ, क्या हम बिल्कुल निश्चयात्मक रूप से कह सकते हैं कि तमिल एक अनार्य भाषा है अथवा ग्रीक, लैटिन और जर्मन आर्य भाषाएं हैं? हुँ। व्याकरण संबंधी रूपों और प्रयोगों के संकेत से हम जिन भाषाओं की तुलना कर सकते हैं, उनके द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त शब्दों की भिन्नता या एक रूपता से उत्पन्न सामान्य प्रभाव से हम क्या क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ, किंतु इनमें से भिन्नता या एकरूपता से ये क्या ये कह सकते हैं हम? तो हुँ, ये सारे प्रश्न उठा के ये छोड़ रहे हैं कि भई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, किंतु किंतु इनमें से किंतु इनमें से प्रथम प्रमाण बहुत ही तुच्छ और अनिश्चयात्मक है। दूसरा भी बहुत अधिक परीक्षणात्मक, अनिश्चित और अविश्वास्य परक है। दोनों वैज्ञानिकता के ठीक विपरीत हैं। विचार करने से ज्ञात होगा कि दोनों हमें बहुत ही लंबी और अत्यंत मौलिक भूलों की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह अच्छा है कि हम कोई भी निष्कर्ष निकालने से पृथक रहें हुँ, और एक अधिक समग्र और लाभदायक आरंभिक प्रयास की ओर बढ़ें। हुँ, मैं ये निष्कर्ष निकालता हूँ कि भाषा विज्ञान विषयक अनुसंधान के इतिहास में हमने अभी तक इतना कच्चा और दुर्बल आधार तैयार किया है कि उस पर वैज्ञानिक नियमों और वैज्ञानिक वर्गीकरणों का एक बड़ा भवन खड़ा करना शीघ्रता होगी। हुँ। उस समय तो क्या है कि वो इंग्लैंड वगैरह के तो उनको फटाफट ये काम करना था कि सब जगह अपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं सब चीज़ों को, जर्मनी में स्पेशली इंडिया के। जर्मनी में शुरू किया ये। हाँ, जर्मनी और मतलब ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं तो सब कुछ शुरू किया हाँ, और पर इंडिया। ये कह रहे हैं इसका आधार जो जिस आधार पे ये इसको लेके चल पड़े, हुँ, वो तो बहुत दुर्बल आधार है। हुँ। हम अभी उन मानव भाषाओं की जो बोलचाल, अभिलेख या साहित्य के रूप में अब तक विद्यमान है, गंभीर और अनिश्चित वर्गीकरण पर नहीं पहुँच सकते। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे विभाजन लोकप्रिय तो हैं, किंतु वैज्ञानिक नहीं। हुँ, वे ऊपरी साम्यों पर आधारित हैं, न कि विज्ञान के लिए उपयुक्त एकमात्र सही आधार पर। हुँ, जो यह है कि भिन्न-भिन्न भाषा जातियों का गर्भावस्था से लेकर अंतिम रूप तक जो विकास होता है, उसका अध्ययन किया जाए, अथवा यदि आवश्यक सामग्री के अभाव के कारण यह संभव न हो, तो इससे विपरीत दिशा में अनुशीलन करते हुए उसके अंतिम रूपों से उनके गर्भ रूपों तक पहुंचकर और गहरे खोदकर भाषा के गुप्त मूल गर्भों को खोज निकाला जाए। हाँ, मतलब संस्कृत में तो उपलब्ध है। हुँ, संस्कृत के लिए तो ये है कि आप गर्भ से लेके और जो आज तक का है, उसको ट्रेस बैक कर सकते हो धीरे, 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 धीरे। अगर और दूसरों के अंदर नहीं है, आपको गर्भावस्था का नहीं पता, तो आप यहाँ से अब दूसरे तरफ से शुरू करो। भई यदि तार वहाँ से यहाँ तक आया है,
तो यहाँ से आप पकड़ के धीरे-धीरे उसके मूल की ओर जा सकते हो। ये तो जाया ही जा सकता है। जैसे वेद में जाया जा सकता है, पर ये सकता तो बहुत बढ़िया एक संभावना की बात हो गई। श्री अरविंद इसमें प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए सकता तो है ही। जाया तो जा ही सकता है, पर अब उसके लिए जो अपेक्षाएँ हैं, अब इसके वेद के अर्थ के अंदर प्रवेश करना, ये कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से तो कोई भारतीय गया नहीं। वैसे ही अब वेद के शब्दों का अर्थ आप करो, वो तो जब तक उसका अर्थ नहीं पता हो तो कैसे उसमें जाया जाए? वैसे ही ये बात है, बड़ी गंभीर और मुश्किल है ये। एक सच्चे एक सच एक सच्चे वैज्ञानिक का भाषा शास्त्र के तुच्छ आनुमानिक मिथ्या विज्ञान पर आक्षेप न्याय संगत ही है। हुँ, इसे एक अधिक स्वस्थ पद्धति और अधिक महान आत्मानुशासन को अपनाकर भड़कीली ऊपरी समानताओं को त्याग कर और अपेक्षाकृत अधिक सावधानता पूर्वक जिज्ञासा भरी और धैर्यपूर्ण अनुसंधान प्रणाली अपनाकर इस आक्षेप को दूर करना होगा। हाँ, ये तो इन्होंने ये इंडिकेशंस दे दिए कि भई अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। कि आप यदि इस चीज़ में प्रवेश करते हो, तो अप्रोच आपका किस तरीके का, इस मनोभाव से प्रवेश करोगे तो आपको सत्य नहीं मिलेगा। अगर आप ये देखते हो कि ये एक जैसा साउंड करता है, 2 शब्द एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो ये तो बता ही दिया ये कोई इसका प्रमाण नहीं है कि वो कभी समय एक साथ थी। क्योंकि एक ही संस्कृति के अंदर हम देख रहे हैं कि शब्द कितने-कितने अलग हो जाते हैं। तो ये जो भी आधार हैं इनके, वो नाकाफ़ी हैं। ये 14वाँ हुआ अपना, 15वाँ आप लोगों के पास है और मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ये अब अपन थोड़ा और इसके अंदर क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्टिव था, इसमें तो कोई बात नहीं थी। ये जो अब आ रहा है, ये अपने को बहुत ही धीरे चालू करना पड़ेगा। ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। ये 15वाँ वॉल्यूम वेद रहस्य। हम्म, इसको मेरे को एक्सप्लेन करता मतलब एटलीस्ट सेंटेंसेस को खोलना पड़ेगा, तो मैं इसको खोलते-खोलते ही चलता हूँ। ठीक। वेद का मनोवैज्ञानिक अध्यात्मपरक सिद्धांत। इसका क्या मतलब है मैं ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, नहीं तो जैसे हमने वो कहानी पढ़ी या जो संवाद पढ़ा कहानी तो क्या, इस अगस्त्य और इंद्र का, यदि इसको आप खाली एक बाहरी संवाद के रूप तरीके से लें, तो इसके ऊपर आप कहानियाँ गढ़ सकते हैं। पर इसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, अध्यात्मपरक सिद्धांत है। मनोवैज्ञानिक जब हम बोलते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ अध्यात्मपरक। मनोविज्ञान जितना भी है सारा का सारा, यदि आप डीप डाउन उसको देखें, वो सारा अध्यात्मपरक है। तो वेद का ये ही सिद्धांत है। उसका प्रिंसिपल क्या है? फंडामेंटल क्या है उसका? उसके अंदर नदियों की कहानी है, कहीं कोई पहाड़ आ गया, कहीं यात्रा आ गई। तो ये सब टोटल आपको उन रूपकों के माध्यम से आपकी ही साधना की यात्रा को, आपकी ही आंतरिक जो मनोविज्ञान है, उसमें जो क्रियाएँ होती है, अलग-अलग नाम लिए जाएँगे, सूर्य भी है, उसमें अग्नि भी है, फिर बाद में कोई हवा का देवता भी है, कोई किसका है, जैसे इसमें हम बात कर रहे थे मरुदगण, वो मरुत तो इस चीज़ का नाम है, इंद्र इस चीज़ का नाम है। उनमें उनकी हमारे मनोविज्ञान में क्रिया किस तरीके से होती है, तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि इसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है? और यदि आप उसको नहीं देखते, नहीं देख पाते इस मनोविज्ञान को, तो उसके सच्चे अर्थ को हम चूक जाते हैं। इसीलिए वेद इस तरीके की भाषा में है, जो इनिशिएट, जो साधना में प्रवेश कर चुका है सचेतन रूप से, उसके लिए वो मीनिंगफुल हैं। और जो प्रोफ़ेन है, जो बाहरी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है, उसके लिए वैसे ही है, कथा-कहानी के रूप में। और वो इसके बीच-बीच में थोड़े-थोड़े यहाँ ये सिलेक्शन है, इसलिए थोड़ी बहुत एक ओवरव्यू के तरीके से एक वानगी कि भी क्या है ये, वो थोड़ी इसके अंदर बताई गई है। वेद के अर्थ के विषय में, वेद का जो अर्थ है, इसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि ऐसा निरूपण और कहीं नहीं है। वेद के संबंध में श्री अरविंद ने ही मौलिक कार्य किया है, और जो कार्य हैं, हाँ, दयानंद जी का है, या फिर पर हमारा प्रवेश नहीं है। देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें श्री अरविंद की वाणी एकमात्र जो प्रामाणिक है। वेद के अर्थ के विषय में कोई वाद या प्रकल्पना, हाइपोथेसिस, हम वेद के अंदर प्रवेश करें, जैसे भाषा विज्ञान में प्रवेश करें, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए, किस आधार के ऊपर? तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं, मैंने कैसे प्रवेश किया, वो पूरा का पूरा इसमें ट्रेस बैक करेंगे, और आप ये देखेंगे कि भी कैसे गजब, पूरा आपको ये कि मैंने इस तरीके से इसमें प्रवेश किया, ये आधार मैंने लिए। तो इसका अर्थ, वेद का अर्थ हम निकालें कैसे? किसी शब्द का हम कैसे अर्थ निकालें? और श्री अरविंद ने एक अर्थ निकाला है, और बाकी आप तो अलग-अलग जो लोग हैं विद्वान, उनका देख सकते हो, एक ही मंत्र, उसका कितने अलग-अलग अर्थों में कथा कहानियाँ गढ़ रखी हैं उसकी। तो कहाँ से आ गई वो? कैसे आ गई? तो वेद के अर्थ के विषय में कोई वाद या प्रकल्पना, हाइपोथेसिस, निश्चित और ठोस होने के लिए हमेशा एक ऐसे आधार से आगे चलनी चाहिए, जो स्वयं वेद की भाषा से सुस्पष्टतया उभरता हो। उससे वेद से तो उभर के आता नहीं हो, और मैं अपने ही मन से कथा कहानियाँ कहनी शुरू कर दूँ। आप कहेंगे ये कैसे? अरे अभी अभी तक तो यही हो रहा है। जैसे अगस्त्य और इंद्र का संवाद ये प्रचलित है। आप इंटरनेट पे डाल के देखिए, उसके अंदर वो इतनी तरीके की बातें, इतनी कहानियाँ इसके ऊपर हैं, इतिहास तक भी बता रहे हैं कि ये इतिहास है, जबकि ये तो आज भी उतना ही प्रामाणिक है। हमारे मनोविज्ञान का आज भी उतना ही बड़ा सत्य है, जितना कि उस समय था। भले ही इसकी विषय सामग्री का बहुत बड़ा भाग प्रतीकों व रूपाकृतियों का व्यवस्थापन हो। वेद की विषय सामग्री है, उसका अधिकांश भाग, बहुत बड़ा भाग प्रतीकात्मक है। मतलब वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप इसमें पदार्पण करते हो, तो उसके अंदर जो समीकरण है आपके साइकोलॉजिकल पावर्स का, वो किस तरीके से होता है। आपकी वर्तमान अवस्था से जब आप आरोहण करते हैं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये पूरी की पूरी यात्रा जब आप तय करते हो, इसमें कैसे पड़ाव आते हैं, शुरुआत कैसे होती है, ये पूरे प्रतीकात्मक तरीके से इनको बताया गया है। तो इसके अंदर प्रतीकों और रूपाकृतियों, अलग-अलग कथानक हैं, अलग-अलग प्रसंग हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं। पर आप उसके उसके अंदर से कोई कथा, कहानी, इतिहास ये निकालने की कोशिश करो, वो ज़्यादा हो जाएगा। जिनका अर्थ खोजना होगा, फिर भी मंत्रों की प्रकट भाषा में हमें ऐसे सुस्पष्ट संकेत मिलने चाहिए, जो हमें उस अर्थ तक ले जाएँगे। मतलब स्वयं उन मंत्रों में हमको उनका अर्थ खोजना होगा। अन्यथा स्वयं वे प्रतीक अनेकार्थी अथवा संदिग्ध होने के कारण यह खतरा है कि ऋषियों द्वारा चुनी रूपावली के यथार्थ अभिप्राय के स्थान पर हम स्वयं अपनी कल्पनाओं व अभिरुचियों के द्वारा, कल्पनाएं हैं या अभिरुचियां हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर आवश्यकता है कि आपकी ट्रेनिंग जो माइंड की है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, जिसमें कोई भी आपकी अभिरुचियां, आपके टेस्ट्स, आपके प्रेफरेंसेस, आपके प्रेजुडिसेस, आपकी लाइकिंग्स, कोई भी चीज़ उसमें यदि प्रवेश करेगी, तो ऐसे क्षेत्र में हमारा प्रवेश जो है, वो कोई लाभदायक नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। हम उससे जो चाहे सो बनाना चाहेंगे, और ये एक ऐसी भूल है, जो जिससे कोई नहीं बचा आज तक। सामान्य व्यक्ति तो खैर प्रवेश ही नहीं है, अगर पिछले 2000 वर्षों से भी कोई हिंदुस्तानी इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। तो यदि हम अभिरुचियों और कल्पनाओं से प्रवेश करें, तो किसी अन्य पद्धति का ही निर्माण कर बैठेंगे, तो आज जितनी भी प्रामाणिक ये जो पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, चाहे वो भारतीय मूल की रही हों, उन्होंने अपनी ही पद्धतियों का, यदि आप इसके अंदर निष्पक्ष इंक्वायरी के बजाय आप कोई एक नया संस्करण, मेरे को थोड़ा-सा ये है, उस आधार के ऊपर चल पड़े,
तो कभी भी कोई चीज़ आ सकती है क्या? आपका एक सर्टेन इंक्लिनेशन है, वो लेके यदि आप श्री अरविंद के साहित्य का अनुवाद भी करना शुरू कर दें, तो भी उसमें आपकी पर्सनैलिटी का टेंट आए बिना नहीं रह सकता। यहाँ तो यदि आप इसका एनालिसिस करो या इसके अंदर प्रवेश करो, कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये? ये तो इंक्वायरी हो ही नहीं सकती इस तरीके से। उस अवस्था में भले ही हमारा सिद्धांत कितना भी पूर्ण और बुद्धि कौशल युक्त क्यों न हो, फिर भी यह हवाई किले बनाने के समान होगा, जो शानदार तो होगा, परंतु जिसमें न तो कोई वास्तविकता होगी और न कोई सुदृढ़ता। सायण ने यही काम किया। प्रकांड विद्वान, मतलब कुछ ऐसे हैं जो आज भी आधार स्तंभ हैं। अगर वेद की बात करोगे तो 2, 3, 4 नाम हैं, पर वो सारे के सारे नाम ऐसे ही हैं, इसी चीज़ के दोषी हैं जो श्री अरविंद यहाँ कह रहे हैं। तो इसमें हमको बिल्कुल भी कोई भ्रम ये नहीं कर लेना चाहिए। हमारे लिए खाली इसकी उपयोगिता ये है कि हमारी अपनी जो साइकोलॉजी है, हमारे अपने अंदर जो क्रियाएँ हो रही हैं, उससे यदि हम कुछ सचेतन हो सकें इसके माध्यम से, और ये भी सेंस आना चाहिए कि श्री अरविंद क्या कर रहे थे, कैसे कर सके वो। ये लगभग असंभव सी चीज़ है, ये सामान्य बात नहीं है ये। अगर सामान्य है तो इतने 2000 वर्षों से कोई क्यों नहीं कर पाया? अगर जो भाषा विज्ञान की हमने बात करी अभी, वो इतनी सामान्य चीज़ है, तो अभी तक क्यों नहीं? इनको ये सूत्र मिले कहाँ से? ये किस तरीके से? तो यदि ये संभव है, तो हम भी इसमें प्रवेश करके ये यात्रा हम स्वयं भी कर सकते हैं, और इससे हम ऐसे स्थान पे, और प्रगति का हमारा जो जो गति है, वो ऐसी हो जाएगी, जो वर्तमान में हमारे लिए कल्पना में नहीं है। वैसे क्षेत्रों में हम प्रवेश कर सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। इनफैक्ट श्री अरविंद की इस बात में प्रवेश करके जो कपाट हमारी अपनी बुद्धि के अंदर खुल सकते हैं, वो हमारे कल्पना से परे हैं, बिल्कुल कल्पना से परे हैं। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य यह है, अगर वेद में हम प्रवेश करना चाहें, तो पहला कर्तव्य यह है कि हम इस बात का निश्चय करें कि रूपकों और प्रतीकों के अतिरिक्त, इसमें मेरे ख्याल से आपके लिए ये जो शब्द हैं और ये वास्तव में इनके जो मीनिंग्स हैं, अभी तो धीरे-धीरे एक नए रूप से ही समझने की आवश्यकता है। कि रूपक, रूपक क्या करता है? सिंबल, प्रतीक, तो ये करते क्या हैं? कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर वो रूपक नहीं है। अब जैसे पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी में गिलहरी किसी से बोल रही है या पेड़ किसी को कुछ बोल रहा है, ये आपस में, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि कौन बोल रहा है, आप तुरंत उसके मूल चीज़ के ऊपर चले जाते हो। आपको ये बात नहीं रोकती, आप इस प्रश्न में नहीं जाते, यार गिलहरी कभी बोल सकती है ये चीज़, और वो आज भी उतनी फ्रेश, इतनी अच्छी लगती है, जबकि आपकी कितनी भी मानसिक तरीके की चीज़ें हैं, वो कुछ समय रहती है, बाद में कह देते, "अरे! एक बार पढ़ ली ना इस पुस्तक को, बार-बार पढ़ने की क्या आवश्यकता है?" हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। क्या है इन चीज़ों के अंदर? आप रामायण देख रहे हैं, वही प्रसंग आता है, आप लालायित हो गए, "अरे! वो वाला प्रसंग आने वाला है।" ऐसी क्या चीज़ है उसके अंदर? क्या बात है उसमें? नहीं तो कोई, आपने एक बार पुस्तक पढ़ ली कोई सामान्य-सी, या कोई एक मूवी देख ली, 1 बार देख लोगे, 2 बार देख लोगे। अगर वो चीज़ अपील नहीं करती, और ये वाली चीज़ क्या है? देश-विदेश पूरी धरती के ऊपर इसका प्रभाव, करोड़ों-करोड़ों लोगों को इसने अभी तक भी मंत्रमुग्ध कर रखा है। क्या है ऐसा? इन रूपकों और प्रतीकों में है क्या? तो पहले तो हम इस बात का निश्चय करें कि रूपकों और प्रतीकों के अतिरिक्त वेद मंत्रों की स्पष्ट भाषा में आध्यात्मिक विचारों का पर्याप्त बीज विद्यमान है या नहीं? अगर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी तक तो सारे, खाली दयानंद जी ने ये कहा है कि इसके अंदर इवन भौतिक विज्ञान तक के सारे नियम जो हैं, वो काउच्ड हैं, वो इसके अंदर हैं। इससे पहले तो और किसी ने ये कहा नहीं, उन्होंने तो कोशिश करी है इसको बाहरी अर्थ में फ़ोर्ज करने की, कि ये तो अनुष्ठानात्मक है, ये तो बाहरी क्रिया है, और कई जगह वो अपने आप को बहुत हार्ड प्रेस्ड महसूस करते हैं। क्योंकि वो भाषा जो है, वो बाहरी तरीके पे प्रयुक्त नहीं की जा सकती, तो वो बड़ी कोशिश करते हैं कि कैसे इसको बाहरी अर्थ दिया जाए। क्योंकि वहाँ पर्दा इतना ज़्यादा पतला होता है,
उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये सारी बातें इसके अंदर श्री अरविंद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और मैं इसमें बहुत धीरे चलना चाहूँगा, क्योंकि आपका पहले तो इसमें बैकग्राउंड तैयार हो, अदरवाइज़ तो आपका तैयार नहीं हो, उससे पहले हम इसमें से गुज़र जाएँ, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो कि हमारी इस कल्पना को न्यायोचित सिद्ध कर सके कि वेद का असभ्य और अनगढ़ अर्थ होने की अपेक्षा एक उच्चतर अर्थ है। श्री अरविंद के अपने समय तक, श्री अरविंद को जब ये अनुभव हुए, देवियों के या और के, उन्होंने कहा प्रचलन में ये था कि वेद कुछ नहीं है। तो मैंने और चीज़ों में देखा, मेरे को उसका कोई मिला नहीं सूत्र। तब बाद में किसी ने कहा, अरे आप इसके अंदर देखिए, तब मेरे को इसकी चाबी मिली। अनुभव मेरे को पहले हो गया, और जिस भाषा में था तब मेरे को उसके रूपक है, वो स्पष्ट होने शुरू हो गए। अच्छा, इसका ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। नहीं तो मैं, जिन्होंने भी आज तक जो अर्थ बताए उनकी कृपा के ऊपर ही आधारित था। अभी वो जैसे कह दे, मेरे को तो नहीं पता कैसे प्रवेश करें। तो इसलिए ये एक स्थान पे श्री अरविंद कह रहे हैं, मेरी वेद के संबंध में अज्ञानता है, वो मेरे लिए वरदान रही। अदरवाइज़ कोई आपको पहले कुछ कह देता है, तो आपके दृष्टिकोण के अंदर फिर वो रंगत आए बिना रहती नहीं। आप उसी दृष्टिकोण से, उसी रंग से फिर बाद में चीज़ों को देखते हैं, उनको रंगना शुरू कर देते हैं। तो इनकी निष्पक्ष इंक्वायरी इसलिए हो पाई कि उन्होंने कहा, मेरे मेरे को इसका पता नहीं था। मेरा अज्ञान मेरा सहायक रहा। मेरी एंट्री जो है वो तो अनुभव के आधार पे हुई। साक्षात्कार पहले हो गया, रेवलेशन पहले हो गया इनको, और इसके बाद हमें जहाँ तक हो सके स्वयं सूक्तों के आंतरिक प्रमाण के ही द्वारा यह पता करना होगा कि प्रत्येक प्रतीक और उपमा का वास्तविक अभिप्राय क्या है। अपन ने जो इंडेक्स के अंदर, अपनी वैदिक इंडेक्स के अंदर कोशिश करी है संकलन करने की, कि बार-बार कहाँ से इतना बिखरा पड़ा है इनका, जगह-जगह, जगह-जगह। इसलिए जैसे मरुथों के विषय में हमने, पर खाली पढ़ लेने से नहीं, हमारी अपनी साइकोलॉजी में वो कैसे होता है, इंद्र के विषय में, ये तो पूरी बुकलेट अपनी है, और वो भी जो बिल्कुल रेलेवेंट थे वो है। बाकी एक्चुअल अनुभव का तो कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। प्रत्येक प्रतीक और उपमा का वास्तविक अभिप्राय क्या है, तथा वैदिक देवताओं में से प्रत्येक का अपना ठीक-ठीक आध्यात्मिक कार्य क्या है, पढ़ लेने से थोड़ी। भई संगीत का यदि मैं कोई कोई अध्ययन कर लूँ, पढ़ लूँ उसको, तो उससे कोई कितना प्रवेश हो सकता है। इसमें इतनी रागें होती है, इसमें ये होता है, वो होता है। उससे कोई स्वाद तो आया नहीं मेरे को उसका। तो इनका आध्यात्मिक कार्य क्या है, जो देवता हैं या जो इसमें प्रतीक दिए गए हैं, पणियों के अलग प्रतीक हैं, फिर बाद में अलग-अलग पशु के रूप में, फिर नदी के रूप में, पहाड़ के रूप में, सूर्य है, चंद्रमा है, तो इसमें सारा का सारा आपका जो ये बाहर की प्रकृति है, सारे को रूपक के रूप में काम में ले लिया। इसीलिए बताइए, इतने तरीके से इन्होंने काम में लिया है कि आप हूबहू उसको आंतरिक अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं और बाहरी अर्थ में भी कर सकते हैं। इसीलिए आज तक वो, अदरवाइज़ तो वो जैसे उपनिषद वगैरह हैं, उनकी भाषा वगैरह, हाँ, इसके अंदर माइंड का प्रयोग है, इसमें इंटेलेक्ट का प्रयोग है। इसके अंदर तो ये बर्बर लोग थे, तो वो तो बर्बर हैं, और जो अपनी पैरेंटेज बता रहे हैं, उपनिषद है, गीता है, वो कह रहे हैं हमारी पैरेंटेज यहाँ से है, हमारा मूल वेद है। तो आप बच्चे को तो कह रहे हो ये तो महान है, और बच्चा अपनी प्रामाणिकता जिस पिता के अंदर या जिस पेरेंट्स के अंदर ढूँढता है, उसको आप कह रहे हैं बर्बर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वेद के प्रत्येक सुनिर्धारित शब्द का एक स्थिर, न कि इच्छानुसार बदलता रहने वाला अर्थ लगाना होगा, पता लगाना होगा, अर्थ पता लगाना होगा, जिसकी प्रामाणिकता समुचित भाषा विज्ञान से पुष्ट होती हो। तो आधार इसके लिए इन्होंने कह दिया क्या होना चाहिए, हर शब्द का, और श्री अरविंद ने किया ये कार्य। ये कार्य श्री अरविंद ने बहुत बड़े आधार पे ये करके छोड़ दिया। मतलब इतना पर्याप्त है वो, कि अपने खुद के बलबूते के ऊपर वो खड़ा रह सकता है। तो प्रत्येक सुनिर्धारित शब्द का एक स्थिर, न कि इच्छानुसार बदलते रहने वाला अर्थ लगाना होगा, जिसकी प्रामाणिकता समुचित भाषा विज्ञान से, और प्रामाणिकता भी, और एक-एक शब्द श्री अरविंद ने कहा मैंने इसका अर्थ क्यों लगाया? इसका अर्थ देखिए, इस उपनिषद में भी ये काम में लिया गया है। भाषा विज्ञान के अंदर
इन्होंने सारे प्रमाण, तो एक तो अध्यात्म परक, उसका साइकोलॉजिकल मीनिंग इसका ये है, इसका भाषा फिलोलॉजिकल मीनिंग ये है। क्या इसको पुष्ट करती है फिलोलॉजी? मैं यदि अनुवाद कर रहा हूं श्री अरविंद का कोई शब्द, सपोज कोई सेंटेंस, उसमें किसी शब्द विशेष का डिक्शनरी वो मेरे को नहीं दे रही तुरंत के अंदर वो शब्द, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि ये शब्द आपको अनुवाद के अंदर यहां प्रयुक्त कर देना चाहिए। डिक्शनरी भी आपको खाली शब्द प्रदान कर सकती है, सच्चे अर्थ तो आपको यदि परिप्रेक्ष्य न हो, तो उसी सेंटेंस का और उन्हीं शब्दों का आप गलत अर्थ रख के बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। इसलिए अर्थ तो वास्तव में आपकी जो अंदर बुद्धि है वो करती है। वैसे ही इसका डीपर आपकी जो साइकोलॉजी है वो ही अर्थ कर सकती है। तो भाषा विज्ञान, आप खाली अनुवाद भी नहीं कर सकते यदि आपको अनुभव न हो। पर वो भाषा विज्ञान, ये शब्द कहाँ से आया? मैं मेरी मनमर्जी से तो नहीं कर सकता। मतलब प्रैक्टिकली रोज़ ये देखना पड़ता है, डिक्शनरी में ये शब्द नहीं मिल रहा, तो अब फिर बाद में उसके लिए क्रॉस रेफरेंसिंग से देखना पड़ता है, भई इंग्लिश में इसका फिर बाद में और क्या-क्या मीनिंग हो सकता है। जिस समय श्री अरविंद प्रयुक्त कर रहे थे, इसके क्या-क्या अर्थ हो सकते हैं? अच्छा, ये अर्थ भी है, तो हाँ, अपन इसके अंदर फिर बाद में तर्कसम्मत हैं यदि हम इसका इस तरीके से प्रयोग करते हैं, अनुवाद करने में। तो ये तो अभी भी रोज़ की प्रक्रिया है जो हमको फ़ॉलो करनी पड़ती है। अगर आप अपने ये डीपर अनुभव न हो, तो श्री अरविंद ने सारी कसौटियों के ऊपर उतार के देखा और फिर कहा कि मेरी जो अपनी पद्धति है, वो भी स्टैंड कर सकती है। तो क्या भाषा विज्ञान से पुष्ट होता है आपका अर्थ? आपने अंगिरा का जो अर्थ लगाया, आपने इंद्र का जो अर्थ लगाया, मैं अग्नि का अर्थ ये लगाने के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं मैं इसलिए ये अर्थ लगा सकता हूँ। तो इस मंत्र का ये अर्थ हो सकता है। और ये इसलिए भी प्रमाण सिद्ध है क्योंकि मेरे को इसका अनुभव हुआ। तो हर स्तर के ऊपर इन्होंने इसको पूरा प्रमाण सिद्ध किया है। और जो उस संदर्भ में जहाँ उस शब्द का प्रयोग होता है, स्वभावतः ही बिल्कुल सही बैठता हो। ये हम यहाँ से कल फिर से ले लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा हम एक गहन विषय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, आपके पास टेक्स्ट है और जितने अवेक माइंड से जितना डीपर इसमें जा सकते हैं, आपके पॉइंट्स बनाइए। इसमें जो-जो प्रश्न हैं, इसके विषय में श्री अरविंद और अलग-अलग स्थानों पे क्या कह रहे हैं, हर शब्द के मतलब कोई भी चीज़ है उसको अलग-अलग रेफ़रेंस से भी अपन खोल लें कि क्योंकि आपके लिए तो एक बिल्कुल नई चीज़ है, एक बिल्कुल नया बैकग्राउंड बनाने की बात है। तो आप यदि प्रश्न नहीं करेंगे, मेरे को कई चीज़ों का पता नहीं होगा। मैं उसको मान के चल बैठूँगा। भई मैं जितना खोल सकता हूँ, उतना तो ठीक है, पर जितने को मैं मान लूँगा हाँ ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा या जो मेरे को भई मैं अंदर मेरे को ठीक है सहज लगे और मैं उसको पास ऑन कर जाऊँ और मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि आपके लिए वो सहज है या नहीं है। तो आप इसका थोड़ा-सा अध्ययन करके विवेक, रविकांत जी, आप इसका अध्ययन करके आपके ज अगर कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, जी, ठीक है। ठीक है क्योंकि विवेक जी। हमारे लिए एक नया फ़ील्ड है। आप लोगों का कभी ये बैकग्राउंड रहा नहीं और इससे पहले कभी आपने तो पढ़ा नहीं होगा शायद इसको। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल इसको यहाँ से फिर ले लेंगे। जय श्री माँ। ये भैया ये जो आपने वीडियो डाला था